किताब इस पे लिखा हुआ है इल्मुल रूहुल कुद्स। तो होली स्पिरिट के बारे में आज हम सीखेंगे। और अगर उर्दू में वैसे लिखा जाए तो इसके लिए एक जो ग्रीक वर्ड है वो है न्यूमा। वैसे लिखे तो पी से शुरू होता है, लेकिन उसका जो साउंड है वो न्यूमाटोलॉजी, जिसका मतलब है रूह के बारे में इल्म। न्यूमा, हाँ, PNEUMA, न्यूमा। हाँ, पी जो है वो उसका साउंड जो है वो साइलेंट है, और लेकिन लिखने में पी से शुरू है। PNEUMA, न्यूमा। तो हाँ जी, इसी से लफ्ज जो है न्यूमेटोलॉजी है। न्यूमेटोलॉजी उर्दू में कहेंगे इल्मुल रूहुल कुद्स। तो रूहुल कुद्स के बारे में जानना, कल जो है ईद पेंतिकोस भी है, तो यहाँ पर इस बुक का हम आगाज भी कर रहे हैं। आज इसी के ऊपर ही होगा, लेकिन नेक्स्ट जो क्लास है उसमें आधा घंटा जो है वो तफसीर होगी, और आधा घंटा जो है इल्म रूहुल कुद्स जो है ये चलता जाएगा। और रूहुल कुद्स के बारे में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। मुकाशफा की किताब, इसका दूसरा बाब और 7वीं आयत में। हवाला आप नोट कर सकते हैं, और ये जो कुछ पढ़ेंगे हम इस ग्रुप में भी डाल डाल देंगे, ताकि आपके पास रिटर्न में भी। अब हमें कलीसियों की हिदायत फरमाने के लिए रूहुल कुद्स के बारे में जानना है। रूहुल कुद्स कौन है? तो पहला क्वेश्चन है, रूहुल कुद्स कौन है? रूहुल कुद्स के बारे में सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रूहुल कुद्स कौन है, क्योंकि रूहुल कुद्स के बारे में बाज लोगों के नजरियात मुख्तलिफ हैं। मसलन यहोवा विटनेस, जो यहोवा के गवाह हैं, उनका अकीदा है कि रूहुल कुद्स एक कुव्वत है। मगर बाइबल ये बताती है कि रूहुल कुद्स एक कुव्वत नहीं, बल्कि एक शख्सियत है, जैसा कि माल की किताब के 5वें बाब की 3री आयत में लिखा है। इमाल 5वां बाब 3री आयत। पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्स से झूठ बोले। इसी तरह से जब सफीरा आती है तो वहां पर भी फिर एक बार मुकद्दस पतरस कहता है कि तुमने क्यों एका किया कि तुम खुदा से झूठ बोलो। तो इस हवाले में इमाल 5वां बाब 3री आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि रूहुल कुद्स जो है वो एक शख्सियत है। क्योंकि पावर जो है ना, ये किसी चीज के इंजन के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, पावर। जैसे ट्रेन का इंजन है, उसके लिए भी लफ्ज पावर यूज होता है। और पानी भरने की मशीन जो है, उसके लिए भी पावर है, कितने हार्स पावर, ठीक है ना उसकी। जो उसकी पावर है, उसकी पैमाइश की जाती है। तो इसी तरह से क्या एक जो मशीन है या ट्रेन का इंजन है, उसके लिए भी पावर लफ्ज यूज होता है उनके टेक्निकल जुबान में। तो क्या ट्रेन के इंजन के पास खड़े होके आप उसकी बुराइयां करते रहें, उसे अच्छा और बुरा लगेगा? डेफिनेट इसका जवाब ये होगा कि उसे अच्छा बुरा नहीं लगेगा, वो महज एक कुव्वत है। लेकिन रूल कुद्स के बारे जब हम यहाँ पर देखते हैं इमाल की किताब में, हननिया और सफीरा ने जो भी एक्ट किया था, उन्होंने खुदा के साथ वादा किया था कि वो जमीन बेच के वो पैसा खुदा को देंगे। लेकिन उन्होंने वो जमीन बेच के वो पैसा खुदा को नहीं दिया, और इस वजह से खुदा का रूह जो है यहाँ पर नाराज हुआ। और नाराज होना, अच्छा लगना, बुरा लगना, खुश होना, ये किसी शख्सियत को ही लग सकता है, महज पावर को नहीं लगता। तो फिर ये बात वाज़ हो जाती है कि रूह कुदस महज एक कुव्वत नहीं है, बल्कि रूह कुदस जो है उसकी जाते खुदा है।
اور جب سے خدا ہے اسی وقت سے روح القدس ہے۔ امال جب ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں پہلے باب میں، تو وہاں پر بھی لکھا ہے خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، کہ خدا کی روح پانیوں پر ہوبرنگ کر رہی تھی۔ اور جیسے ایک مرغی اپنے انڈوں پر بیٹھ کے اپنے بچوں کو آوازیں دیتی ہے، یہ دیسی مرغی کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، 21 دن تک ان انڈوں پر بیٹھتی تھی اور وہ کڑک کڑک کرتی، گویا وہ اپنے بچوں کو بلاتی تھی، اور ایک دن جو ہے ان جو ہے وہ انڈوں سے بچے نکل آتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے سینس میں ہوتا تھا کہ وہ بچوں کو جو ہے اس کے جو انڈے ہیں ان سے بچے نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک اور سوچ بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے، چیزیں ان کو ہم بلا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم اس حوالے پہ آئیں گے کہ روح القدس ہے وہ محض ایک پاور نہیں ہے۔ جب جھوٹ بولا گیا تو روح القدس کو برا لگا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حننیہ جو ہے اس کی موت واقع ہوئی، اور اس کے بعد اس کی بیوی سفیرہ آئی، اس کی بھی موت واقع ہوئی۔ مکاشفہ دوسرے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، جس کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ روح القدس خداوند ہے، کلیسیا کا بنانے والا ہے، کلیسیا سے ہم کلام ہوتا ہے اور کلیسیا کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روح القدس سنتا بھی ہے اور روح القدس بولتا بھی ہے۔ اس لیے روح القدس ایک شخصیت ہے جس کی اپنی مرضی اور اپنا ذہن ہے، اور یہ شخصیت خدا ہے، جیسا کہ لکھا ہے خدا روح ہے۔ تو یہ حوالہ لکھا ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 4 باب 24ویں آیت، حوالہ نوٹ کریں، یوحنا کی انجیل 4 باب 24ویں آیت میں لکھا ہے خدا روح ہے۔ اور خدا جو ہے ہمیں پاک تثلیث میں نظر آتا ہے، جس کے لیے انگلش ورڈ ابھی زیادہ تر یوز ہو رہا ہے وہ ہے ٹرائیون گاڈ، ٹھیک ہے، واحد خدا جس کے 3 اقنوم ہیں، ٹرائیون گاڈ۔ بس روح القدس کو قوت سمجھنا غلطی ہے، تو روح القدس ایک قوت نہیں ہے، تو یہوہ وٹنس کا یہ جو نظریہ ہے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ خدا ثالوث کے معنی، ٹرائیون گاڈ کے کیا میننگ ہے؟ جب خدا کے بارے میں کہا جاتا ہے خدا واحد ہے، تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ وہ واحد توحید محض نہیں، یعنی توحید محض نہیں، اونلی ون نہیں، بلکہ توحید ثالوث ہے۔ تثلیث اسی سے لفظ ہے، یعنی وہ ایسی وحدت ہے جو 3 اقنوم کے ساتھ مل کر اکائی جن کی بنتی ہے، یونٹی بنتی ہے، اور یونٹی جو ہے گاڈ فادر ہے، گاڈ سن ہے اور گاڈ ہولی اسپرٹ ہے۔ تو بھی یہ 3 خدا نہیں ہوئے بلکہ ایک ہی خدا ہے۔ یہاں یہ بھی اچھی طرح سے نوٹ کر لینا چاہیے کہ خدا ثالوث کا مطلب 3 خدا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ واحد خدا کا ظہور بیک وقت 3 پہلوؤں میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں جی پہلے یہوہ خدا تھا، وہی بیٹا بن گیا، اور وہی روح القدس بن گیا۔ نہیں، یہ بھی غلط تعلیم ہے، یہ ونس والوں کی جیسس اونلی کی تعلیم ہے۔ یعنی یہ کہ خدا واحد اپنے آپ کو 3 صورتوں میں بیک وقت ظاہر کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے بپتسمہ کے وقت بھی باپ اوپر آسمان سے ہے جو آواز دیتا ہے، بیٹا پانی کے اندر کھڑا ہے، اور روح القدس ہے یسوع مسیح کے اوپر آ رہا تھا کبوتر کی مانند۔ اور وہ 3 پہلو باپ اور بیٹے اور روح القدس کی صورت میں ہیں، اور ایک ہی ہے، جیسا کہ استثناء، ایک اور حوالہ نوٹ کریں، اچھا اس کو استثناء نہیں پڑھیں گے، استثناء ثانی سے، دوسرا دہرائی گئی شریعت، استثناء، استثناء 6 باب 4 آیت لکھا ہے، سونا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ اس کے لیے یہاں ایک کے لیے جو لفظ ہے وہ احاد ہے، عبرانی جو لفظ ہے احاد، احاد، ہے اور خے کے بیچ کی آواز ہے احاد۔ اب تثلیث کے معنی کیا ہے؟ تثلیث کے معنی
किसी चीज को 3 हिस्सों में तकसीम करना। हमारी जो पाकिस्तान और इंडिया में उर्दू की जो डिक्शनरी है, फैरोजुल लुगात, फैरोजुल लुगात, ठीक है, उर्दू की जो डिक्शनरी है वो इसको डिफाइन करती है कि किसी चीज को 3 हिस्सों में तकसीम करना, ठीक है। अंग्रेजी लफ्ज ट्रिनिटी जो है, इसका लुगवी मीनिंग है थ्री फोल्डनेस, यानी एक पेपर की आप 3 तह लगा दें, और वो पेपर तो एक ही है लेकिन उसके ऊपर आप ए बी सी लिख दें 3 पोर्शन में। ए जो है वो इक्वल है बी के, और बी इक्वल है सी के, और सी जो है वो नहीं है ए और नहीं है बी, ठीक है ना। हर किसी की अपनी अपनी जगह है, और अगर आप खोलेंगे तो वो एक ही पेपर है और एक ही पेपर की 3 तहें हैं, लेकिन अपने आप को अलग अलग जो है वो जाहिर करती है। इसी तरह से आप एक ट्रायंगल की भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके 3 जो है वो कॉर्नर्स हैं, जावी हैं, उसके एंगल्स हैं, ठीक है ना, 3 एंगल्स हैं। तो वो वैसे वो एक ही चीज है। बस लुगत के मुताबिक यानी डिक्शनरी के मुताबिक तस्लीस के माने एक ही चीज के 3 पहलू हैं, और जब किसी चीज के 3 पहलू हैं तो हकीकत में एक ही असल और जौहर है। अब जौहर जो है इसका इंग्लिश में जो लफ्ज यूज होता है वो है एलिमेंट। तो एलिमेंट की डेफिनेशन ये है कि उसे कितने भी हिस्सों में, आप 100 हिस्सों में तकसीम किया जाए, जैसे गोल्ड है, उसके आप 100 हिस्से कर लें, अगर पहला हिस्सा जो है गोल्ड है तो जो समा है वो भी गोल्ड ही है। इसी तरह से वाहिद खुदा में जो 3 अकनूम हैं उसके जौहर हैं, तो तीनों अपनी जात में खुदा हैं, तो भी खुदा 3 नहीं हुए बल्कि एक ही है। तीनों की ये 3 जातें नहीं हैं बल्कि इनकी जात एक है। क्योंकि अगर 3 अलग अलग देखा जाए तो फिर 3 खुदा हो तो तीनों अलग अलग सोचेंगे और तीनों के अलग अलग फैसले होंगे, लेकिन खुदा के अकनूम 3 है, जात एक है। ये मसीही अकीदा है। तसलीस के को 3 अलग अलग चीजें समझना लुगत से कतई नावाकफियत है। जो लोग तसलीस मानने वालों पर 3 खुदाओं के मानने का इल्जाम लगाते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर 3 खुदा होंगे तो उनकी रूहें भी 3 होंगी, और उन तीनों की सोचें भी अलग अलग होंगी, और उनका कलाम भी अलग अलग होगा, और उनका तरीकाकार भी अलग अलग होगा, और इख्तलाफ राय के सबब से कायनात अफरा तफरी का शिकार हो जाएगी। तो भला फिर वो कौन बेवकूफ होगा जो 3 खुदाओं का अकीदा रखेगा। बस तसलीस के मानने वालों पर 3 खुदाओं के मानने का इल्जाम लगाना हरगिज मुनासिब नहीं बल्कि जहालत है। हम 3 खुदा नहीं मानते बल्कि खुदाए सालूस का अकीदा रखते हैं। हम एक में 3 अकानीम मानते हैं, यानी बाप और बेटा रूह कुस, जो खुदाए सालूस का तीसरा अकनूम है। अब हम सीखते हैं रूह कुस के बारे में। फिर लिखा है जिसके कान हो वो सुने के रूह फलिसियों से क्या फरमाता है। रूह कुदस कौन है, जो क्वेश्चन पहला हमने उठाया था। रूह कुदस के बारे में सीखने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रूह कुदस कौन है, क्योंकि रूह कुदस के बारे में बाज लोगों के जो नजरियात हैं, हाँ जी, वो क्या हैं, वो मुख्तलिफ हैं, और उनमें से हर एक को जानना जो है ना वो जरूरी है। तो तीनों मिलके उनकी वहदत बनती है। और अब दूसरा जो क्वेश्चन है, वाहिद क्या है। पहले हमने ट्रिनिटी के बारे में बात की है, अब यह है कि जो वाहिद है या किस तरह की वहदत है जो हम मानते हैं। तसलीस वो वहदानियत है जो 3 पहलवी है, यानी 3 एंगल्स है। जैसे एक ट्रायंगल की मिसाल दी गई, तो वो एक ही पीस है लेकिन उसके 3 एंगल्स हैं। यानी जैसे ट्रायंगल के तीनों जो अजला हैं, उनकी जो लाइंस हैं, अगरचे 3 नजर आते हैं मगर दरअसल 3 पहलुओं में मुड़ी हुई एक ही चीज है, 3 एंगल्स बनते हैं, जिसके हर एक जो उसका जो लाइन है
उसे अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो वहां पे उनको दे देते हैं ABC नेम, हम दे देते हैं। उसके जो तीनों जो हैं आर्म्स हैं, तीनों जो लाइंस हैं, मगर वो अलग अलग जात नहीं। इसी तरह खुदा भी एक ही है, जो खुदा सालूस है, यानी बाप और बेटा रुल्कुस गो, ये अलग अलग नाम है मगर उनकी जात अलग नहीं। तीन अकनूम एक जात, ये फार्मूला पक्का करना। जातें तीन नहीं है, जात वाहिद है उसकी, और तीन उसके अकनूम है। ये तीन अकानीम है पास खुदा वाहिद की जात की। तीनों अकानीम ट्रायंगल की तरह, एक में तीन और तीन में एक, यानी उस ट्रायंगल को एक पीस ही आप कहेंगे, लेकिन जब उसके एंगल्स के हिसाब से देखेंगे तो तीन एंगल बनेंगे। बाप में बेटा भी है और रूहुल कुद्स भी है। पहली बात, बाप में बेटा भी है और रूहुल कुद्स भी है। बेटे में बाप भी है, रूहुल कुद्स भी है, और रूहुल कुद्स में बाप भी है और बेटा भी है। बस जब खुदा सालूस का कोई एक अकनूम नुमाया होता है तो दूसरे दो भी उसके साथ वासे होते हैं। मतलब ये नहीं है कि वो कहीं गायब हो जाते हैं, वो भी उसके साथ ही होते हैं लेकिन मुत्तफिक होते हैं। जैसे कि पुराने अहदनामा में जब बनी इसराइल में बाप जो है वो नुमाया था, तो उसका कलमा बेटा और रूहुल कुद्स भी हमेशा उसके साथ थे। नए अहदनामा में जब बेटा जाहिर हुआ तो बाप और रूहुल कुद्स भी उसके साथ थे, उनका भी हमें पता चलता है। बेटा यानी यूं कह सकते हैं, जब बेटे के पास ऑफिस है यानी बेटा आगे नुमाया है, तो बाप और रूहुल कुद्स उसके साथ एग्री हैं। और जब रूह बाप की तरफ से भेजा गया तो बाप और बेटा भी जो है होली स्पिरिट के साथ एग्री करते हैं, उसके साथ मुत्तफिक हैं। खुदा के वाहिद होने के बारे में जो हवाले हमें मिलते हैं, इस्तिस्ना छठा बाब चौथी आयत। इस्तिस्ना से क्यों कहा जाता है इस बुक को? चूंकि जो फरूज की किताब में खुदा ने लॉ दिया है, गिनती की किताब में मिलता है, जो हमें जो है ना अखबार की किताब में मिलता है। अखबार का मतलब है बुजुर्ग लोग, यानी हमारे जो इसराइल के बुजुर्ग हैं उनके बारे में उसमें दिया गया है। तो इस्तिस्ना में उसको फिर से रिपीट किया गया है। और लिखा है यूहन्ना 17वां बाब 3री आयत। यूहन्ना 17 बाब आयत नंबर 3। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अब खुदा बाइबल के अंदर कैसे में मिलते हैं? खुदाए वाहद है यानी यावे गॉड, बरहक होली स्पिरिट, और उसका बेटा यीशु मसीह। बाइबल के अंदर इसी तरह का ही खुदा है। जो कोई और तरह से सोचता है वो बिदत का शिकार है। फिर रोमियो 16वां बाब 26वीं आयत, इसमें लिखा है उसी वाहिद हकीम खुदा की यीशु मसीह के वसीला से अब तक तुम जीद होती रहे। वो वाहिद है लेकिन उसके साथ उसका बेटा भी है। रोमियो 16वां बाब 26वीं आयत। अब अजली बादशाह, ये पहला तिमोथियस पहला बाब 17वीं आयत। हाँ जी, आयत क्या है? अब अजली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे। अब कई लोग कहते थे यहां पर देखिए उसको वाहिद ही है, तसलीस को नहीं माना। भाई वाहिद 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 जो पीछे वाली आयत लिखी है उसी तरह का वाहिद है ये जिसमें बाप भी है, बेटा भी है, रूहुल कुद्स भी है। यानी हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तो जो खुदा वाहद और बरहक और यीशु मसीह को जाने, ये वहदत फर्क तो नहीं ना हो जानी, ये भी उसी तरह की वहदत। और इन आयात से बिलाशुबा पता चलता है खुदा वाहिद है, मगर हमें इस वाहिद को भी पहचानना। अब ये जो वहदत है ये क्या है, वाहिद के मानी क्या है?
ایک کے لیے عبرانی لفظ احاد لکھا گیا ہے، احاد، جس کا روٹ ورڈ جو ہے عبرانی گرامر کے مطابق اپنے آپ کو ایک کرنا، اپنے آپ کو ایک کرنا۔ یہ بی ڈیوس اس کا رائٹر ہے جس نے ایک ڈکشنری لکھی ہے، انیٹیکل عبرانیوں آرامی لیکسیکن۔ لیکسیکن جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا ہوتا ہے، یعنی کسی ڈکشنری سے زیادہ ڈیٹیل اس میں ہوتی ہے جسے لیکسیکن کہتے ہیں، اور وہ اس لفظ کا جنا روٹ بھی بتاتا ہے۔ تو یہ ڈکشنری بتاتی ہے کہ واحد کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ احاد جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو ایک کرنا، ایک ہونا نہیں، اپنے آپ کو ایک کرنا۔ تو کس نے ایک کیا؟ باپ نے، بیٹے نے اور روح القدس نے اپنے آپ کو یونائٹ کیا، اس کا معنی بھی واحد ہے۔ عبرانی احاد کی عربی صورت واحد ہے، ٹھیک ہے، اسی سے جس کا مطلب ایک کرنا یا ایک جیسا ہونا۔ احد بھی یہی ہے، واحد ہے، اسی سے واحد اردو میں ہے، ایک جیسا قرار دینا۔ ہماری جو پاکستان میں ڈکشنری چلتی ہے فروز اللغات عربی کی، اس میں ہے واحد ایک ایسی اکائی ہے جس میں کثرت ہے۔ فار ایگزامپل یہ فنگر ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک فنگر ہے، لیکن اگر اس کے پورشن آپ دیکھیں، حصے دیکھیں گے، پارٹ دیکھیں، یہ ٹپ ہے، یہ سینٹر ہے اور یہ بیس ہے، تو یہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے تین جو ہے اس کے حصے ہیں۔ اسی طرح سے بائبل کا واحد اسی طرح کا واحد واحد ہے، لیکن اس کے اندر تین اکنوم ہے۔ یونانی زبان میں ایک کے لیے اس ہے جس کا مطلب بھی ایک اتحادی اکائی ہے، ایک جیسا ہونا، اور اسی سے لفظ جو ہے واحد وہ توحید ہے جس نے خود کو اکٹھا کر رکھا ہے۔ واحد وہ توحید ہے جس نے اپنے آپ کو اکٹھا کر رکھا ہے، یعنی باپ ہے، متکلم ہے، اس کا کلمہ ہے اور ہولی اسپرٹ ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اکٹھا کر رکھا ہے۔ یہ بھی یاد رکھے کہ خدا ثالوث میں عددی کثرت نہیں، بلکہ وہ جدا جدا تین خدا نہیں، بلکہ اس میں ذاتی کثرت ہے جس نے اپنے واحد جوہر کو تین پہلوؤں کو ایک بنا رکھا ہے، اور ہر پہلو جوہر خدا ہے جسے لاطینی زبان میں اکنوم کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ دنیا کی باقی زبانوں کے پاس ذات خدا کی ان معنوں میں وضاحت کرنے کے مناسب لفظ نہیں، مگر واحد لاطینی زبان کا لفظ اکنوم ہی ہے جو ہمیں معنی فراہم کرتا ہے، اور انگلش میں نے آپ کو ایلیمنٹ بتا دیا ہے۔ خدا کی پہچان کی چند بنیادی بات۔ خدا ازلی اور ابدی ہے۔ زبور 93 اس کی آیت نمبر 2، زبور نمبر 93 آیت نمبر 2، تیرا تخت قدیم سے قائم ہے، تیرا تخت قدیم سے قائم ہے، ازل سے۔ تو جب اس کا تخت ازل سے ہے، میں اولام عبرانی جو لفظ ہے اس کے لیے میں اولام، تیرا تخت ازل سے قائم ہے، اس کا مطلب ہے خدا ازلی ہے۔ زبور 90 کی آیت نمبر 2، میں اولام اد اولام، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ خدا سب چیزوں کا خلق کرنے والا ہے، خدا واحد ہے اور اس کا شریک کوئی نہیں۔ ہاں جی، یہ بھی دیکھیں، آپ کو میں بتاؤں، کئی بار لوگ جو دوسرے ریلیجن کے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں جی یہ شرک ہے۔ او بھائی، شرک خدا کی ذات کے ساتھ مخلوق کو شامل کرنا شرک ہوتا ہے، لیکن خدا کی ذات کے اکنوم کو
اس کے ساتھ شریک کرنا شرک نہیں ہوتا. اس میں تین اکنوم ہے. روح القدس کی عبادت کرنا شرک نہیں ہے، چونکہ خدا کے ساتھ ہم مخلوق کو تو نہیں شامل کر رہے. خدا کے کلمے کی عبادت کرنا شرک نہیں ہے، چونکہ ہم کسی مخلوق کو شریک نہیں کر رہے. کلمہ خدا کا اکنوم ہے، اور روح القدس بھی واحد خدا کا اکنوم ہے تیسرا. اس لیے باپ، بیٹے اور روح القدس کی پرستش کرنا مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی برے کی ستائش ہو رہی ہے اور پرستش ہو رہی ہے. لوگ اپنے تاج اس کے قدموں میں ڈال رہے ہیں. اگر وہ مخلوق ہے تو پھر تاج کیوں اس کے قدموں میں ڈالے جا رہے ہیں؟ تو خدا کی ذات جو ہمیں بائبل مقدس میں تین اکانیم میں ہی نظر آتی ہے. یہوہ تیرا فدیہ دینے والا جس نے رحم سے تجھے بنایا، یوں فرماتا ہے کہ میں سب کا خالق ہوں، میں اکیلا ہی آسمان کو تاننے والا اور زمین کو بچھانے والا ہوں، کون میرا شریک ہے؟ یہ حوالہ ہے یسایہ 44 باب 44 اور اس کی برس نمبر 24. 44 یسایہ چیپٹر 44 برس 24. نمبر 3، واحد خدا ان دیکھا ہے. الوہیم خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. یوحنا پہلا باب 18 آیت. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، وہ ان دیکھا ہے. وہ ان دیکھا ہے. کلسیوں پہلا باب 15 آیت. کلسیوں پہلا باب 15 آیت. یہاں پر لکھا ہے وہ ان دیکھا ہے. نمبر 4، یہ خدا کے بارے ہم جان رہے ہیں. خدا باپ اور بیٹا روح القدس ہے. خدا باپ ہے، لکھا ہے کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے پاس جاتا ہوں. یوحنا 20واں باب، یوحنا چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 17. خدا بیٹا ہے کیونکہ یسوع نے خود کہا کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں. یوحنا 16واں باب 28 آیت. اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں. یوحنا 8واں باب، اس کی آیت نمبر 58. پھر 14واں باب آیت نمبر 9. روح القدس خدا ہے. یوحنا 4 باب، یوحنا جان چیپٹر 4 ورس نمبر 24. روح القدس مذکر ہے یا مؤنث؟ چونکہ یونانی زبان میں نیوماٹوس، ٹھیک ہے نا، روح کے لیے جو لفظ ہے نیوماٹوس، گرامر کے اعتبار سے مذکر ہے. اس لیے نئے عہد نامہ میں خدا کا روح بھی لکھا گیا ہے. عبرانی زبان میں روح مذکر ہی ہے، پس اگر پرانے عہد نامہ میں بھی روح مذکر ہی لکھا جاتا تو بہتر ہوتا. لیکن پرانے عہد نامہ میں ہمیں خدا کی روح اس طرح سے نظر آتی. روح القدس کی خصوصیات، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم نے پڑھا روح القدس ان دیکھا ہے. روح القدس کو جسمانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ روح کی ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا. لوکا 24واں باب 39 آیت. ٹھیک ہے نا، کئی لوگ سمجھ رہے تھے کہ یسوع مسیح روح میں جی اٹھا ہے. روح میں نہیں جی اٹھا، وہ بدن میں جی. ایسے اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو، وہاں پر یہ بات ہے کہ روح کے ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا، وہ بدن سمیت جی اٹھا. البتہ اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک شخص ہے. لوکا 5واں باب اور 17 آیت. متی 12واں باب، لوکا 5واں باب 17 آیت ورس نمبر 17. میتھیو چیپٹر 12 ورس 28. روح القدس خالق ہے. ہاں جی، تو جو کہتے ہیں کہ وہ صرف پاور ہے، پاور خالق تو نہیں ہوتی.
अयूब 26वें बाब में लिखा है, 26वां बाब 13वीं आयत। अयूब चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 13 में लिखा है, उसके रूह से आसमान आरास्ता है, उसके रूह से आसमान आरास्ता है, यानी बना है। ज़बूर 33 की वर्स नंबर 6 में लिखा है, आसमान खुदा के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना है। तो यहां पर जो दम के लिए लफ्ज भी रूह है। याद रखे, जहां दम का लफ्ज लिखा है वहां इब्रानी मतन में रूह, रूह, रूह। ज़बूर 104 की आयत नंबर 3 में, तू अपनी रूह भेजते है और ये पैदा होते हैं, और तू रूए जमीन को नया बना देता है। अयूब 33 की वर्स नंबर 4 में लिखा है, खुदा की रूह ने मुझे बनाया है। हाँ जी, खुदा की रूह ने मुझे बनाया। अगर रूह सिर्फ पावर ही है तो फिर वो खालिक तो नहीं है ना। अयूब की 33वां बाब चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 4 में लिखा है, खुदा की रूह ने मुझे बनाया। तो इसका मतलब है रूह कुछ खालिक है, और जो फिर खालिक है वो फिर खुदा है। हालेलुया। टाइम तो हो गया। और रूह कुछ हर जगह मौजूद है। मसीह का खून जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेअब कुर्बान कर दिया। इब्रानियों 9वां बाब और उसकी 41वीं आयत। रूह कुदस हर जगह मौजूद है। मुकाशवा 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत। ये खुदा के 7 रूहें हैं जो तमाम रूह जमीन पर भेजी गई हैं। इफ्सियों 4 बाब 4 आयत और पहला क्रंथियों 12वां बाब 4 आयत में दर्ज है कि रूह एक ही है, मगर खुदा की 7 रूहों का मतलब उसी एक रूह के साथ ज़हूर और पहलू है। अगली क्लास में हम जो खुदा के साथ रूहें हैं उनके बारे डिटेल से आप सीखेंगे, और उस क्लास को मिस नहीं आप कीजिए करें। उसमें बहुत ज्यादा आपको बरकत मिलेगी। और जो रूट वर्ड है उनके 7 रूहों के बारे में, यानी यहोवा खुदा की रूह, हिकमत की रूह, फिर्द की रूह, मसलहत की रूह, कुदरत की रूह, मार्फत की रूह, यहोवा के खुदा के खौफ की रूह। तो उसके हिब्रू रूट वर्ड के साथ हम सीखेंगे। और जब आप उसके रूट वर्ड के साथ सीखेंगे, आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी, और आपको बहुत सी नॉलेज मिलेगा, और आपको बरकत मिलेगी, और आप दूसरों के लिए भी बरकत का बायस होंगे। खुदा आप सबके साथ हो।